नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर के जिस तरीके से पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई थी, अब इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, हालांकि अब वो युद्ध है, उस युद्ध में भी दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई दिख रही है। बड़ा सवाल यह है कि धड़ों में बंटकर विश्व की शांति कायम करना या शांति कायम करने के नाम पर राजनीति करना क्या जरूरी है? मानवता के लिए हमें चाहिए कि हम शांति की कवायद करें, और शांति की जरूरत इसलिए है क्योंकि अशांति पैदा करने वाले आतंकी तत्वों का खात्मा आधुनिक मानव सभ्यता में होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। लेकिन इजराइल को खत्म करने की बात तो हर एक मुस्लिम देश या इस्लाम को मानने वाला देश कर रहा है, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने की बात कोई नहीं कह रहा। सभी ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ इजरायली अत्याचार कर रहे हैं। गाजा के 22 लाख से अधिक मुसलमानों को इजराइल ने बेहाल कर दिया है, मुश्किलों में डाल दिया है। उनकी स्थिति संभालने के लिए ईरान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि दो ऐसे देश हैं जो इजराइल को बर्बाद करने की बात कह रहे हैं, युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं, हमास सहित फिलिस्तीनियों के वजूद पर ढेर सारे सवाल उठा रहे हैं और उसके लिए ढेर सारे प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मिस्र और जॉर्डन दो ऐसे देश हैं जो अगर चाहें तो इजरायली बमबारी से जो सामान्य नागरिक हैं वो बचकर अगर हमास के खतरे से किसी तरह से आजाद होकर के गाजा से निकल करके इन स्थानों पर पहुंचकर शरण लेना चाहे तो वो नहीं ले सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मिस्र और जॉर्डन ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोई भी शरणार्थी अगर उनके देश में आएगा वो उसको शरण देने की स्थिति में नहीं है। मायने साफ है कि इस समय फिलिस्तीनियों पर, या आप कह सकते हैं गाजा में जो भी फिलिस्तीनी रह रहे हैं जिनका हमास से फिलहाल कोई सरोकार नहीं, अगर वो इजराइल की धमकी के बाद गाजा को छोड़ करके मिस्र या जॉर्डन की राजधानी या सीमाई क्षेत्र में पहुंचना चाहते हैं तो जॉर्डन और मिस्र क्यों मना कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ढेर सारे सवाल उठाते हुए मुस्लिम स्कॉलर, विद्वान और विश्लेषक अब इस बात का जवाब दें कि उम्मा के नाम पर ढेर सारी बातें करने वाले, मुस्लिम ब्रदरहुड की बातें करने वाले, माफ करिएगा, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करने वाले, ये सभी लोग अब चुप क्यों हैं? क्यों मिस्र और जॉर्डन ये बात नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि इजरायली बमबारी से बेहाल फिलिस्तीनियों को जो गाजा से भाग करके उनके देश में जाना चाहते हैं उनको शरण देना क्या उनकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? फिर अगर बनती है तो फिर इनकार क्यों कर रहे हैं? वो ईरान जो इजराइल को खत्म करने की ढेर सारी बातें कर रहा है, हालांकि खत्म करने की स्थिति में आज भी ईरान भी नहीं, लेकिन क्या ईरान इन देशों पर दबाव बनाएगा? क्या अरब लीग के वो देश, क्या सभी इस्लामिक देश एक साथ इकट्ठा होकर के इन गाजा के नागरिकों पर जिन पर बमबारी हो रही है उनको बचाने के लिए नहीं आगे आ सकते? ये सब दो मुही बातें करते हैं। और गाजा में जो लोग रह रहे हैं और हमास के डर के कारण दो बातें कर रहे हैं कि वो डर के कारण नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमास उनको मार देंगे, दूसरी तरफ इजराइल के बमबारी के कारण वो नहीं जा पा रहे। बड़ा सवाल यह है कि अगर नागरिक इकट्ठा हो जाते हैं और उस स्थान को छोड़ने की बात करते हैं तो फिर वो कैसे इन देशों में नहीं जा सकते? अर्थात मिस्र और जॉर्डन की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो इस स्थिति में कम से कम इन नागरिकों को फिलहाल शेल्टर दें।
उन्हें शरण दें, लेकिन जॉर्डन और मिस्र ने साफ तौर पर मना कर दिया। ये है दो मुहा बातें। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, मुस्लिम भाईचारे के नाम पर ढेर सारी बातें करने वाले, सोशल मीडिया पर अभियान चलाने वाले अब इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? इजराइल ने तो साफ तौर पे कहा है कि वो गाजा के लोगों का विरोधी नहीं है, गाजा पर अधिकार करना उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन आतंकवाद को खत्म करना। जो हमास के लोग अल्लाह अकबर के नारे दे रहे हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, उनको कभी भी सहयोग या समर्थन न तो देना चाहिए और न भारत में जो भी लोग आतंक के विरोधी होंगे वो देंगे। इसलिए एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक सामान्य नागरिक हैसियत से यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि मुस्लिम दुनिया के वो देश या वो लोग या जो सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं और ढेर सारी तस्वीरें फिलिस्तीनी बच्चों के रोते हुए, बिलखते हुए, उनको चोट चपेट लगे हुए स्थितियों में दिखाते हुए, वो क्या ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग उबाल खाएं और जो जहां भी मुसलमान है वो आंदोलनरत हो, वो अपने अपने सरकार के खिलाफ हिंसा करे? ये उद्देश्य है इनका। और अगर ऐसा उद्देश्य नहीं है तो फिर जॉर्डन और मिस्र इस बात का सबूत दें या इस सवाल का जवाब दें कि इन परिस्थितियों में, जबकि ताबड़तोड़ बमबारी इजराइल के द्वारा की जा रही है और इजराइल ने अपने कॉज को बता दिया है कि वो अपने वजूद को बचाने के लिए हमास को खत्म करेगा ही करेगा, वो भी इन परिस्थितियों में, जबकि हमास अब यह दावा कर रहा है कि 199 नहीं 250 से अधिक इजरायली बंदी हैं, नागरिक उसके पास हैं और इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। उस वीडियो में एक युवती से जबरन कहलवाया जा रहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये दुनिया बदल चुकी है। सोशल मीडिया के इस जमाने में फिलिस्तीन के नाम पर आतंकियों और आतंक का सहयोग करने वाले जो भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर एक करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को आंदोलन में ढकेलने की एक बड़ी साजिश कर रहे हैं, शायद वो साजिश अब कारगर नहीं होगा और कम से कम भारत में तो कारगर नहीं होगा, क्योंकि भारत में 140 करोड़ के आवाम जो आतंक की मार स्वयं झेल रही है 4 दशकों से अधिक समय तक, और उसका कोई और नहीं, उसका पुरोधा पाकिस्तान है। वो भारत कभी भी इजराइल का इस मामले में विरोध नहीं करेगा कि वो आतंक को समाप्त कर रहा है। हाँ, ये भारत जरूर कहेगा और भारत कहता रहा है कि वो फिलिस्तीनियों की शांति चाहता है और एक संप्रभु फिलिस्तीन का समर्थन करता है। लेकिन हमास जैसे आतंकी जिनका डबल चेहरा है, डबल चेहरा लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं और दूसरों के दिए हुए पैसे का इस्तेमाल करके जो हथियार इकट्ठा करके इजराइल को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका साथ भारत कतई नहीं देगा। और कम से कम भारत का ये स्टैंड क्लियर है। लेकिन मिस्र और जॉर्डन जैसे देश या ईरान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, वो और उसके प्रमुख खमैनी क्या इस बात का जवाब देंगे कि जो भी फिलिस्तीन से नागरिक भाग रहे हैं या गाजा से भाग रहे हैं, उनको शरण देने की जिम्मेदारी इन लोगों की है या नहीं? गाजा के इन शरणार्थियों को कोई शरण देने को तैयार नहीं। अब मिस्र, जॉर्डन या इस तरह के और देश जो इजराइल के विरोध में हमास और फिलिस्तीन की समर्थन में ढेर सारी बातें कर रहे हैं, अब कम से कम भारत में वो लोग समझ लें कि क्या ये खेल है और इस खेल की आड़ में कौन कौन अपने राजनीति को सिद्ध कर रहा है और साध रहा है। बहरहाल इन सब के बीच बर्बादी हो रही है मासूम फिलिस्तीनियों की जो गाजा में मजबूर हैं। एक तरफ आतंकी हमास भाई बंदगी के नाम पर उनको शील्ड बना करके इजराइल के सामने चारे की तरह डाल रहे हैं और इजराइल उन पर बमबारी कर रहा है, और दूसरी तरफ वो मजबूर हैं कि अपने ही देश में अनजान बने ये लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर जो समर्थन दे रहे हैं, वो उनको शरण देने के लिए भी तैयार नहीं। इन परिस्थितियों में भारत जैसे देश ही अब ऐसे कदम उठाएंगे
जिस पर वास्तविक शांति की उम्मीद की जा सकती है। यह स्थिति कब आएगी, वीके न्यूज आपको इसकी जानकारी जरूर देगा। फिलहाल मुझे इस खबर से दीजिए इजाजत। आपका इस पर जो भी अपना मत हो, अपनी राय हो, उसको जरूर व्यक्त कीजिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।